हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है वह आखिरी निवाला। संध्या को जैसे ही खबर मिली कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है, वह भागती हुई अपने मायके पहुँची। अपने जन्मदाता के अंतिम दर्शन करते हुए ना जाने कितने ख्याल उसके दिमाग में आ जा रहे थे। अभी कल ही तो अपने भैया के जन्मदिन के अवसर पर वह आई थी। भाभी ने कितने पकवान बनाए थे और कितने ही व्यंजन बाहर से मंगवाए थे। बढ़िया सा केक काटा गया और जैसे ही उसने केक का टुकड़ा पिताजी को दिया तो भाभी ने कैसे प्लेट हाथ से खींच ली थी कि नहीं नहीं, उन्हें मत दो, इस तरह के खाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी को चलने फिरने में तकलीफ़ होती थी और उस पर अगर पेट खराब हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। जन्मदिन पर भैया भाभी के कई दोस्त भी आए थे। सभी को एक से बढ़कर एक पकवान खिलाए जा रहे थे। बार बार पूछा जा रहा था, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, आप ये पनीर के पकोड़े खाकर तो देखिए। भाभी जी, बच्चों ने अच्छे से खाना खाया कि नहीं? लेकिन संध्या सोच रही थी, मैंने क्या खाया, मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं। और पिताजी, उनके लिए वही सूखी रोटी और पतली दाल। क्या कभी एक बार ही उनको अच्छा खाना नहीं मिल सकता? संध्या सोच में पड़ गई थी। आजकल पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। जब तक माँ थी वह पिताजी के खान पान, कपड़े लत्ते का पूरा ध्यान रखती थी। पिताजी हमेशा चकाचक सफ़ेद धोती कुर्ता पहन कर रखते थे, मांड लगा हुआ, प्रेस किया हुआ। लेकिन आज इतने बड़े आयोजन में भी उनके कपड़े पुराने से थे। और इस पर भैया भाभी की सफाई, बार बार कपड़े गंदे हो जाते हैं, अब कितने कपड़े बदलें। पिताजी बार बार खाने की ओर देखते थे और अपनी आंखें फेर लेते थे। संध्या सब समझ रही थी। फिर वह पिताजी को अंदर के कमरे में ले गई और थोड़ा सा खाना लाकर उन्हें खिलाया, उनकी पसंदीदा दाल मखनी और रोटी। फिर उसने उन्हें उनकी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन भी खिलाया। जैसे पिताजी तृप्त हो गए हों। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और आराम करने के लिए लेट गए। बैठे बैठे संध्या ये सोचने को मजबूर हो गई, बुढ़ापा कितनी बड़ी बीमारी है। जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, इन्होंने पिताजी का खाना पीना भी बंद कर दिया। उसे लगा क्यों ना कुछ दिनों के लिए पिताजी को अपने साथ ले जाऊं और उनका जी भर कर ध्यान रखूं। संध्या ने अपने पति को इशारा कर कर बुलाया और उनसे पूछा। उन्होंने भी संध्या को पिताजी को साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। लेकिन रात को जब उसने भैया से यह बात कही तो वह भड़क उठे। जब मैं इतने समय से उनकी देखभाल कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, तुम्हें इतनी आफत क्यों करती हो? क्या तुमसे पिताजी ने कुछ कहा है? फिर संध्या चुप हो गई। पलट कर देखा तो पिताजी कातर निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। संध्या से कुछ कहते ना बना और वह अपने पिताजी को दोबारा मिलने का कहकर अपने घर वापस आ गई। उसे क्या पता था कि दोबारा कभी मौका ना मिलेगा। उसे क्या पता था यह उनसे आखिरी मुलाकात होगी और जो खाना उसने पिताजी को खिलाया है वह उनका आखिरी निवाला होगा। बाकी दुनिया तो इसी तरह से चलती है, समय कब बीत गया पता भी नहीं चला। आज पिताजी की 13वीं पर वह फिर से आई थी। आज भी 56 भोग बने थे और भैया भाभी सबको बार बार अनुरोध कर खाना खिला रहे थे कि पिताजी की पसंद की चीज़ें बनी हैं, आप सभी को खाना है, यह उनका आशीर्वाद है। संध्या का मन कर रहा था कि वे चीख चीख कर बोले कि जब पिताजी इन चीज़ों को मांगते थे तब तो उन्हें यह खाना नहीं खिलाया, उल्टा उनका खाना ही कम कर दिया, तो अब इस सब दिखावट का क्या औचित्य। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके विचार हैं आप उन्हें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।